हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो आज की जो क्लास है वो पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की 9वीं क्लास है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें हम पिछले एग्ज़ाम्स हुए ना, जैसे कि आरपीएससी एसओ एग्ज़ाम 2012 है, 2009 है, उनमें से हमने क्वेश्चन उठाए हैं जो कि पशु से संबंधित हैं। ठीक है, तो वो सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी से मेरी यही उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है देख लीजिए कि वर्ष 2009-10 में भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी। चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें 163 ग्राम है, 263 है, 363 है और 463 ग्राम है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों जो करेक्ट आंसर हमें जो देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 263 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कुक्कुट पालन के विषय में खाद्य दक्षता किससे इंगित करता है। ठीक है, कुक्कुट पालन के विषय में खाद्य दक्षता किससे इसे इंगित करता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें देख लीजिए खाद्य खपत का वजन प्राप्ति के से अनुपात, खाद्य खपत का पारित निष्ठा से अनुपात, खाद्य खपत का कुल शारीरिक वजन से अनुपात, या फिर खाद्य खपत का उत्पादित अंडों की संख्या से अनुपात। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है हमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी खाद्य खपत का वजन और उसकी प्राप्ति से अनुपात। ठीक है, कुक्कुट पालन के विषय में खाद्य दक्षता इसको है जो इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 3, मवेशी में रिडरपेस्ट व्याधि की उष्मयन अवधि कितने दिनों की होती है। ठीक है, तो कितने दिनों की होती हैं, तो 3 से 7 दिन की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, रिडरपेस्ट की जो उष्मायन की जो अवधि है, उष्मायन की, वो 3 से 7 दिन की होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, भेड़ की मोरिनो नस्ल है। ठीक है, भेड़ की जो मोरिनो नस्ल है वो मांस के हेतु है, बारीक ऊन के हेतु है, खुरदरी कालीन ऊन हेतु हैं, या फिर परिधान हेतु हैं। ठीक है, परिधान ऊन हेतु हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो दोस्तों है बारीक ऊन। ठीक है, बारीक ऊन के लिए जो प्रसिद्ध है तो वो है मेरिनो नस्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, बारीक ऊन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा सवाल, बहुउद्देशीय ऊतक संवर्धन टीका मवेशी की किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है। ठीक है, हाँ, रिडरपेस्ट, खुरपका व मुंहपका, एंथ्रेक्स, या फिर ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है खुरपका व मुंहपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, खुरपका व मुंहपका। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है जो करवा दूंगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, गाय की निम्न में से कौन सी नस्ल दूधारू नहीं है। ठीक है, गाय की जो कौन सी है जो निम्न में से दूधारू नस्ल नहीं है। बिल्कुल, मालवी, साहीवाल, लाल सिंधी, या फिर गिर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों मालवी। ठीक है, मालवी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बकरी की निम्न में से कौन सी नस्ल सबसे बड़ी है। ठीक है, बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो वो है जमुनापरी। ठीक है, जमुनापरी। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि हिम आच्छादित वीर्य में बेल की सुगरण हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम संरक्षण अभिकर्ता हैं। ठीक है, फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, मेनाज है, या फिर गिल्सरोल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर गिल्सरोल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9वां सवाल,
बढ़ने वाली व स्तनपात करने वाली गायों की कुल सांद्र खाद्य में यूरिया प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 3, ठीक है। बढ़ने वाली व स्तनपात करने वाली गायों के कुल सांद्र खाद्य में यूरिया जो है वो 3% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10वां सवाल है। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10वां सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंध की इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, ठीक है। चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंध की इनमें से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो कौन सी है। निरंतर चराई, स्थगित चराई, आवर्तनशील चराई या फिर आवर्तन स्थगित चराई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आवर्तनशील स्थगित चराई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल है। निम्न में से किसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। किसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती हैं। जाफराबादी, नीली रावी, नागपुरी या फिर भदावरी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भदावरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भदावरी। नेक्स्ट देखिए गाय ब्याने के तुरंत बाद थन में से जो दूध निकलता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। जब गाय ब्याती है तो उसके तुरंत बाद जो दूध निकलता है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं जिसमें योगर्ट है, विशेष स्रावित दूध है, कोलेस्ट्रम है, कोप प्रवर्तक है, ठीक है, काफ प्रवर्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है बिल्कुल वो है कोलेस्ट्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूध दुहाने की सबसे अच्छी प्रणाली, ठीक है। दूध दुहाने की सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है। सकिंग है, नकलिंग है, पूर्ण हस्त विधि है या फिर स्ट्रिपिंग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पूर्ण हस्त विधि, ठीक है। पूर्ण हस्त विधि करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूर्ण हस्त विधि दूध दुहाने की सबसे अच्छी प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल। इनमें से गाय की दोहरे प्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, ठीक है। गाय की दोहरे प्रयोजनीय नस्ल कौन सी है। सिंधी है, थारपारकर, साहिवाल या फिर डागी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थारपारकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम। 15 नंबर सवाल। गाय के दूध का पीला रंग किस लिए होता है। गाय के जो दूध का पीला रंग होता है वो किस लिए होता है। कैरोटीन, बिल्कुल कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का जो रंग है वो पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कानून मापदंड के अनुसार मक्खन में नमी की प्रतिशत मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से ज़्यादा जो मक्खन में नमी की जो मात्रा है वो नहीं होनी चाहिए। 16, 18, 14 या फिर 20, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20, ठीक है। कानून मापदंड के अनुसार मक्खन में नमी की जो 20% से मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए बिल्कुल कौन सी 17 नंबर सवाल है। कौन सी प्रजनन का पोल्ट्री ब्रीड मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए उपयोगी है, ठीक है। कौन सी प्रजनन का पोल्ट्री ब्रीड मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए उपयोगी है। वाइट लेगहार्ड, रोड आइलैंड रेड या फिर मिनारका या फिर वाइट कॉर्निश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रोड आइलैंड रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए निम्न में से कौन सी बकरी की प्रजाति सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, ठीक है।
प्रजाति में सबसे ज़्यादा दूध उत्पन्न होता है? बीटल, बारबरी, ब्लैक बंगाल या फिर जमुनापरी? जमुनापरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है जमुनापरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी है? गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? तो दोस्तों कितना होता है? तो वो रहता है 87%, ठीक है, 87। नेक्स्ट देखिए, यदि दूध में शुद्ध लैक्टोमीटर रीडिंग 25 है तो दूध का विशिष्ट घनत्व क्या होगा? यदि दूध में शुद्ध लैक्टोमीटर रीडिंग है वो 25 आती हैं तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व होगा 1.025, ठीक है, 1.025। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य दूध में से खीस में, बिल्कुल सामान्य दूध में खीस में कितना गुण अधिक प्रोटीन होता है? ठीक है, जो एक तो होता है सामान्य दूध और एक होता है खीस, इन दोनों में प्रोटीन की मात्रा कितनी कितनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है तो वो है दोस्तों 3 और 5, ठीक है, जिसमें 3 तो होती है सामान्य दूध की, ठीक है, और जो 5 होती हैं तो वो होती हैं खींच होता है, ठीक है, खींच, बिल्कुल उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, खीस में। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल, भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सी जो भेड़ की नस्ल है वो कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नीलोर है, मंडिया है, चोकला है, हसन है, ठीक है। तो चोकला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, चोकला, चोकला करेक्ट आंसर है, ठीक है। चोकला नस्ल जो कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक, भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, भारत में बकरी की किस नस्ल में पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? ठीक है, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती हैं? बारबरी, ब्लैक बंगाल, कुटची या फिर चांगथांगी, ठीक है, चांगथांगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, चांगथांगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर सवाल, गायों में, बिल्कुल 24 नंबर सवाल है, गायों में गर्भकाल होता है कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? बिल्कुल 280 से 285, 280 से 285, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 25, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? ठीक है, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 20 से 25 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हे या फिर फुस, हे फुस में नमी का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, फुस में नमी का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? तो 15 से 20, 15 से 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर है, गौ पशुओं तथा सुअरों में होने वाली खुरपका एवं मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, खुरपका एवं मुंहपका, ठीक है, हर क्लास में ये क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब तक जो पशु परिसर से संबंधित अपने ये 9वीं क्लास है, ठीक है, तो मैंने, ठीक है, 9वीं क्लास है तो हर क्लास में ये क्वेश्चन खुरपका एवं मुंहपका कंपलसरी आना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौ पशुओं तथा सूअरों में जो होने वाली एक बीमारी है उसका नाम है खुरपका एवं मुंहपका, वो किसके द्वारा फैलती है? तो वो दोस्तों फैलती है विषाणु, ठीक है, विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर सवाल है, आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार
की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है। ठीक है, आमतौर पर देसी गोवंश के लिए एक तो संतुलित आहार की जो गणना है वो शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है। बिल्कुल, एक तरफ है जो कि संतुलित आहार है और एक तरफ है शुष्क, ठीक है, शुष्क पदार्थ हैं। ठीक है, तो उसकी जो गणना है वो किसके अनुसार की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें जो देखने को मिलता है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। 2.5 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम शारीरिक भार, ठीक है, इसके अनुसार। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, गाय बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, गाय बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक जो दूध पिलाने की जो दर प्रतिशत है वो बछड़े के जन्म का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 10%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30वां सवाल है, भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। तो करेक्ट आंसर है नदी भैंस। ठीक है, दलदल भैंस, कीचड़ भैंस, तराई भैंस, तो नदी भैंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर सवाल, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। गज्जम, गद्दी, चोकला या फिर मांडिया। ठीक है, चोकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोकला, बिल्कुल चोकला इसका है जो करेक्ट आंसर है। जो भी हमने पीछे भी पढ़ा था, जो भेड़ की जो सबसे कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। ठीक है, चोकला नस्ल। नेक्स्ट देखिए आज का अपना अंतिम सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 32वां सवाल है। तो क्या कह रहा है 32वां कि पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने से के कारण उत्पन्न विकार हैं। ठीक है, पशुओं में गीला और एक हरा जो चारा है वो अत्यधिक अधिक मात्रा में खिलाने पर उसका जो कारण है उत्पन्न है वो विकार है। तो दुग्ध जवर, केटोसिस, टिम्पेनाइटिस या फिर एजोटूरिया। ठीक है, एजोटूरिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर से टिम्पेनाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर से टिम्पेनाइटिस ये है बीमारी हो जाती है। ठीक है, पशुओं को गीला एवं हरा चारा है जो अधिक मात्रा में खिलाने पर टिम्पेनाइटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा क्या क्लास है जो कैसी लगी है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ रेगुलर, ठीक है, एक क्लास है वो अपलोड करते हैं पशु परीक्षण से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।